तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न जाने कितने लोग एजेंटों के चक्कर में आकर के पता चलेगा कि उनको क्या टूरिस्ट वीजा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किस तरीके के वो आपकी समूह जो विदेश में जिनकी मतलब डेथ हो जाती है, क्या वो भी आप लोग विदेश में फंसे थे और किस तरीके से आपको इंडिया में वापस लाया गया, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो एक बैनर लगा हुआ है प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ। ये कहीं ना कहीं जो बैनर आप देख रहे हैं सीधे तौर से ये साबित हो रहा है कि प्रवासी का मतलब जो भी इंडिया को छोड़ करके विदेश में गए हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, फंस गए हैं, इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ये एक समूह बनाया गया है जिससे कि लोगों को इंडिया में सही सलामत लाया जाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप विदेश में हैं, अगर आप विदेश जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न जाने कितने लोग एजेंटों के चक्कर में आकर के विदेश में फंसे हुए हैं। तो ये जो समूह है उन लोगों को इंडिया में सही तरीके से लाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? जी, अविनाश कुमार नाम है हमारा। मैं प्रवासी भारतीय मदद समूह से 2013 से जुड़ा हूँ और इस संस्था के संस्थापक श्री अरविंद कुमार सागर जी हैं और संस्था के सक्रिय सदस्यों में छोटेलाल यादव जी हैं, जेडी अंसारी जी हैं, विजय मदेसिया जी हैं, बबलू सच्चिदानंद कुशवाहा जी हैं, डब्लू बाबू हैं और प्रिंस जी हैं और नाजिर अंसारी जी हैं, अनिल राय जी हैं, रितेश कुशवाहा जी हैं। ऐसे ऐसे करके हमारी टीम के 80 लोग हैं जो अलग अलग देशों में भी काम करते हैं। प्रदीप पांडे जी हैं और सभी लोग जैसे किसी माध्यम से हमारे पास सूचना आ गई कि ये बंदा विदेश में फंसा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले उसके गांव से और उसके अगल बगल के विदेश में अगल बगल के लोगों का नंबर लेके पीड़ित से ही नंबर लेकर के पता करते हैं ये वाकई में बंदा फंसा है कि नहीं। बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि उसको घर आना है और झूठ बोल देता कि हम फंसे हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाने का हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग गलत काम मतलब कोई भी चीज़ है जिसे जो वाकई में फंसा है, जो पीड़ित है, उसको ही सिर्फ हम लोग बुलाने का काम करते हैं। दूतावास के माध्यम से, विदेश मंत्रालय के माध्यम से निवेदन करते हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। हम लोग बात पहुँचाने के बाद वो लोग सक्रिय हो जाते हैं और विदेश मंत्रालय और दूतावास के लोग अपने देश का मामला समझ करके दिन रात एक कर देते हैं उनकी मदद के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी का मामला फंस जाता है, 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो मंत्रालय वहाँ के एम्बेसडर सर लोग हैं जो सभी लोग मिल करके उसके समस्या का समाधान उसके मालिक से करवा देते हैं, उसको सैलरी मिलने लगती है, वो वहाँ काम करने लगता है। और कई ऐसा होता है कि उसको सही जिस काम में गया वो काम नहीं मिला है, वो भी सर के लोगों के माध्यम से हम लोग गुहार लगाते हैं, सर इसका ये मामला इसको आप लोग करवा दीजिए, तो सर लोग उस मामले को तुरंत सॉल्व करवा देते हैं। बहुत तेज़ी से काम होता है और जो वाकई फंस गया उसका वहाँ न काम चल पा रहा है और न पैसे कमा पा रहा है और मालिक किसी तरह से नहीं सुन रहा है, तो एम्बेसी के अधिकारी लोग उस पर काम करते हैं और उसको सकुशल वतन वापस भेजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों के पास टिकट भी नहीं रहता है पीड़ित के पास, तो लोग टिकट भी करवाते हैं, उनको कुछ पैसे भी देते हैं, खाने पीने के लिए बहुत मदद करते हैं। एम्बेसी के अधिकारी जो हैं और मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो लोग बहुत मतलब मदद करते हैं अपने देश के लिए, और उन लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि ऐसे अधिकारी हमारे देश में हैं जो निस्वार्थ टीम के एक सिर्फ गुहार लगाने पर, एक मदद की अपील करने पर वो लोग सक्रिय होकर के और काम करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम लोग हैं, हम लोग के बदौलत वो नहीं है। और हम एम्बेसी के अधिकारी हैं, चाहे एम्बेसडर सर हैं, चाहे मंत्रालय विदेश मंत्रालय मंत्री महोदय हैं, जो भी लोग हैं, इन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं और अपनी बात पहुंचा करके लोगों को सकुशल वापस बुला रहे हैं। जी, अभी जैसे इन्होंने बताया है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा उनका भी एक सहयोग रहता है, हाथ रहता है, तभी जाकर के कोई भी प्रवासी मजदूर इंडिया में सही सलामत आ पाते हैं। मैं जानना चाहूँगा अभी तक कितने प्रवासी मजदूर हैं जो इंडिया में सही सलामत वापस आए हैं? 560 के लगभग वतन वापसी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी इस बैठक को कवरेज किया। मैं बता दूं कि अपने देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार। आज की डेट में लोग बाहर कमाने के लिए रोजगार के सिलसिले में बाहर जाते हैं और जानकारी के अभाव में वहां जाके फंस जाते हैं। तो हमारे समूह के जो मेंबर हैं, हमारे समूह के अध्यक्ष हैं, जो इसके संरक्षक हैं, उन लोगों ने एक ये बनाया कि भाई हमारे देश के लोग तमाम जगह जाकर फंस जाते हैं, उनको कोई सुनता नहीं था।
तो एक हमारा जो प्रवासी मजदूर संगठन है, इसको एक हम लोग माध्यम है, हमारे विदेश मंत्रालय और वहाँ के एम्बेसी जितने भी देश के में फंसे रहते हैं लोग, वहाँ के लोगों से बात करके और उस कुशल वापसी करवाते हैं और गरीब परिवार का मदद करके हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। कैसे लोग आपसे संपर्क कर पाएगा? हम लोग के ट्विटर और माध्यम से और फेसबुक पेज पे भारतीय मदद समूह का पेज बना हुआ है, लोग उस पर गूगल पे भी सर्च मार कर देख सकते हैं। उस पर नंबर हमारे भारतीय मदद समूह का है, उस पर सर्च मार के लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। और मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो विदेश में जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि कौन सा वीज़ा किस काम के लिए है, उनको ये नहीं पता चलता। कैसे उन लोगों को पता चलेगा कि उनको क्या टूरिस्ट वीज़ा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किस तरीके के वो फ्रॉडों से बच सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि जिस आप ऑफिस से जा रहे हैं वो ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए भारत सरकार से, और जो आपका वीज़ा है वो टूरिस्ट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा तो उस पर उस कंपनी का नंबर होगा, तो आप 10 रुपये 15 रुपये मिनट खर्च करके उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि ये वीज़ा आपके नाम से निकला है कि नहीं। और वीज़ा सही होगा तो तुरंत उस कंपनी में घंटी जाएगी, वहाँ का HR हो या सुपरवाइजर हो फ़ोन उठाएगा और आपको बताएगा तुरंत सिस्टम पे देख के कि आप सही हैं, आपका वीज़ा सही है, आप आ सकते हैं जी। क्या आपकी समूह जो विदेश में जिनकी मतलब डेथ हो जाती है, क्या वो भी लाने का काम करती है? वो हम लोग तो कुछ नहीं लाते हैं, जो भी आता है विदेश मंत्रालय और दूतावास के माध्यम से आता है। हम सिर्फ एक माध्यम है कि आपकी बात को हम मंत्रालय तक और दूतावास तक पहुंचा देते हैं, और उस डेड बॉडी में कुछ दिक्कतें हैं तो उसको थोड़ा सा हम लोग बात करके पहल कर देते हैं कि सर इस काम को थोड़ा सा जल्दी हो जाता तो फिर पीड़ित की मदद हो जाती, और उसके घर के लोग रोग बिलख रहे हैं और 100 जल्दी आ जाता तो धीरे धीरे सारी चीज़ें 100 आने के बाद ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं। तो वो सब आता है। अभी तक हम लोगों ने 50+ नश्वर शरीर को इन भारतीय दूतावास के माध्यम से और मंत्रालय के माध्यम से अपने देश को बुलवाया गया है, लाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कई लोग वापस आए हैं, जैसे कि बता रहे हैं 560 भी लोग इंडिया में सही सलामत वापस आए हैं। तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है जो लोग विदेश में पैसे कमाने के लिए जाना चाहते हैं या विदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक खास तौर से वीडियो बना हुआ है। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं विदेश में, तो सबसे पहले इनसे आप संपर्क कीजिए। एक स्क्रीन पे नंबर यानी इनका एड्रेस सूत्र मिल रहा होगा, आप उसमें जाकर के इनसे सबसे पहले आप संपर्क करें, उसके बाद ही आप विदेश में जाएं। अभी आप लोग विदेश में फंसे थे और किस तरीके से आपको इंडिया में वापस लाया गया, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। जी सर नमस्कार, आपको धन्यवाद आपका चैनल को। मैं विनोद पांडे, देवरिया जिला भाटपारानी, ग्राम बाघा छपर का निवासी हूँ। हमको दुबई में भेजा गया था टूरिस्ट वीज़ा पे लॉकडाउन पीरियड में, जिसमें कि मैं मजबूर था अपना जो है कि गया वहाँ से हमको लीबिया जाने के लिए कहा गया। वहाँ मैंने लीबिया जाने पे एग्री नहीं था। मैंने बताया हमारे देश का वहाँ पे बैन है, वहाँ पे जो है कि ना दूतावास था ना एम्बेसी था। हमको वहाँ पे जो है मजबूर करके भेजा गया, दबाव दे करके, मैं पैसा दे करके मजबूर था। वहाँ जाने के बाद हमको काफ़ी प्रसारित किया गया, हर चीज़ का जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा हम लोग को, जिसमें कि कुछ लोग अपना प्रसारित होकर के जान देने पे भी एग्री थे। मैंने गुहार लगाया प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ, जो कुशीनगर में चल रहा है, बिल्कुल निस्वार्थ है, जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम पड़ेगा। जिसमें कि संस्थापक प्रवासी भारतीय मदद समूह का श्रीमान अरविंद कुमार सागर सर जी, छोटलाल यादव सर जी, JD अंसारी सर जी, विजय मदेशिया सर जी, अविनाश कुमार टिंकू सर जी, ये लोग दिन को भी रात बना करके जो है कि पीड़ित को जो है कि हेल्प करते हैं और निस्वार्थ भाव से वतन वापसी कराते हैं। मैं इस टीम को सदस्य भी बन चुका हूं और हमको काफ़ी खुशी महसूस होती है। मैं जितना भी प्रशंसा करूंगा सर कम पड़ेगा। मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं, और जो भी व्यक्ति विदेश जाएँ टूरिस्ट वीज़ा पर न जाएँ, मैं यही उन लोगों से जो है निवेदन करूंगा, वीज़ा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तभी वो लोग विदेश जाएं। जी, अभी आपने देखा, इन्होंने बताया कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो बैनर लगा हुआ है, प्रवासी भारतीय मदद समूह के द्वारा इनको वापस लाया गया इंडिया में। और भी लोग हैं जो वापस आए, उन लोगों से मैं जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मैं पंकज यादव, मेरा घर बगौज घाट है, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। आप कहाँ गए थे? हमें टूरिस्ट वीज़ा दे के दुबई भेजा गया। दुबई में हम लोग गए, वहाँ से हम लोगों को लीबिया जाने के लिए प्रसारित किया गया। वहाँ जाने के बाद हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं मिला। उसके बाद हम लोग पीड़ित परेशान होके प्रवासी भारत मदद समूह के से हम लोग संपर्क किए। उसके बाद वहाँ हम लोग को बहुत प्रसारित किया गया। उसके बाद से हम लोग बहुत वहाँ परेशान होके उसके बाद कैसे भी करके हम लोग प्रवासी भारत मदद समूह के
निस्वार्थ के सहयोग से हम लोग इंडिया वापस हुए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्वनी सिंह है। आप भी विदेश में फंसे थे? जी, मैं अबू धाबी में टूरिस्ट वीज़ा पे ही गया था, जो कि मेरे एक फ्रेंड द्वारा दिया गया था। और वहाँ पे कंपनी में हम काम कर रहे थे, तो कुछ दिन काम करने के बाद कंपनी वालों ने मनमानी चालू करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बात किया, अगर आपके पास काम नहीं है तो हमको इंडिया जाने दीजिए, घर भेज दीजिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके बाद वहाँ पे काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और बहुत मुसीबत में वहाँ हम फंस चुके थे। उसके बाद हमने प्रवासी भारतीय मदद समूह से छोटेलाल सर के द्वारा संपर्क किया। उसके बाद प्रदीप पांडे सर, छोटेलाल सर, इन्होंने काफ़ी अपना महत्वपूर्ण समय दे करके हमारा हेल्प किया और वहाँ से सकुशल वतन वापसी कराने में सहयोग प्रदान किया। और जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे जो 3 लोग हैं, 3 लोगों ने विदेशों में जाकर के फंस चुका था, तो प्रवासी भारतीय मदद समूह के द्वारा इन तीनों को इंडिया में वापस सही सलामत लाया गया। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में हैं, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अन्य लोग उस झांसे में न आए। उन विदेश जो एजेंट हैं, जो विदेश भेजने का काम करते हैं, उनके झांसे में न आया और सही तरीके से वो विदेश जा पाएँ। और बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।